मेरा नाम है कृष्णा अग्रवाल। मेरा नीट 2018 में रैंक था AIR 7 और एम्स 2018 में रैंक था AIR 42। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाउ टू ओवरकम सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स जो सबके साथ होते हैं उससे हम कैसे बच सकते हैं और हमारा स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो ये सिली मिस्टेक ये एक स्टडी में ऑब्स्टैकल है। बाकी जो ऑब्स्टैकल्स है स्टडी में वो मैंने एक दूसरी वीडियो में डिटेल में बताए हैं। सो सिली मिस्टेक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स। सबका होता है जब भी आप एग्ज़ाम दे के बाहर आते हो और अपना आंसर की से अपना क्वेश्चन पेपर चेक करते हो तो डेफिनेटली आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके रॉन्ग हुए होंगे और आपको लगता होगा कि अगर थोड़ा सा मेरा ध्यान ज़्यादा होता या मैं कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करता तो मेरा वो सही हो सकता था। इसी को हम सिली मिस्टेक कहते हैं। सो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ सिली मिस्टेक? पुअर कंसंट्रेशन हो सकता है, पुअर टाइम मैनेजमेंट हो सकता है, या फिर मिस्टेक्स इन OMR शीट। ये हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स ये मैंने दूसरे वीडियोस में भी कवर किया है। हाउ टू स्टडी एंड हाउ टू डू रिवीजन एंड प्रिपरेशन फॉर एग्ज़ाम डे, और वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं या हमारे ब्लॉगर पे पढ़ भी सकते हैं। सो पहला मेन रीज़न होता है सिली मिस्टेक्स का कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन। सो हाउ कैन वी इम्प्रूव कंसंट्रेशन ड्यूरिंग एग्जाम? तो बेसिक स्टेप्स है पहले कि आप रीड क्वेश्चन प्रॉपरली, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। जो फर्स्ट से लेके लास्ट तक पूरा क्वेश्चन पढ़िए। कभी कभी हमारा जो हाई प्रेशर सिचुएशन होता है जैसे एग्ज़ाम, उसमें हम क्वेश्चन के उन्हीं भाग को देखते हैं जो हमारे लिए कंफर्टेबल होता है और इसलिए हम पूरा क्वेश्चन पे नहीं रीड करते, जिसके कारण सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं। डोंट सॉल्व द क्वेश्चन इमीडिएटली, शांति से पढ़िए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। उसमें आपका थोड़ा 1 या 2 सेकंड जाता है तो भी ठीक है। अगर वो कोई फिज़िक्स या फिज़िकल केमिस्ट्री जैसे कोई टॉपिक का होगा जिसमें आपको कैलकुलेशन करना है, तो सबसे पहले आप जो भी आपका स्टेप्स है उसे लिखिए और पूरा डाटा फिल कीजिए। अपने दिमाग में ही कैलकुलेशन करने की कोशिश मत कीजिए, उसमें सिली मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर रीचेक द आंसर। आप सारे स्टेप्स लिख दिए, आपने सॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद में अगर आपको डाउट होता है तो आप रीचेक कीजिए, सारे क्वेश्चन रीचेक कीजिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका बैक ऑफ द माइंड आपको लगता है कि आपको कुछ सिली मिस्टेक हो सकता होगा इसमें, तो आप एक बार वापस से चेक कर सकते हैं। अवॉइड न्यू क्वेश्चन। आप एक क्वेश्चन उसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान, दिमाग का पूरा ध्यान आपका उसी क्वेश्चन पे होना चाहिए। आपको उस टाइम पे आप दूसरा क्वेश्चन पढ़ने की या उसे सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए। आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आपका पूरे माइंड का पूरा कंसंट्रेशन उसी पे होना चाहिए। फिर रीड ऑल द ऑप्शंस। जो भी क्वेश्चन है वो आपने पूरा अच्छे से पढ़ लिया, शांति से पढ़ लिया। फिर उसके बाद में चारों ऑप्शंस भी पढ़िए। अगर ऐसा नहीं कि आपको पहला ऑप्शन ही आपको आपका आंसर दिख जाता है आप उसे ही टिक कर दे, ऐसा मत कीजिए। चारों ऑप्शंस पढ़िए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आता है और ऑप्शंस पढ़ने के बाद आपको समझ में आता है। इसीलिए सॉल्व करने से पहले भले ही आपका 1 या 2 सेकंड लग जाए, लेकिन चारों ऑप्शंस शांति से पढ़िए। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मतलब कि जो अभी आपका नीट का पेपर है 3 घंटे का टाइम है, 180 क्वेश्चंस है। तो टाइम मैनेजमेंट मतलब जो भी अलग अलग सेक्शंस है उसको आप इक्विटेबल टाइम दे रहे हैं और आप आपका पूरा पेपर कवर कर पा रहे हैं। इसे टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका है कि जो आप मॉक पेपर सॉल्व करते हैं, चाहे आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो चाहे घर पे हो, तो उसे टाइम लगा के कीजिए। जो 3 घंटे का आपको जो फाइनल एग्जाम में जितना टाइम मिलेगा, आप मॉक पेपर सॉल्व करने के लिए भी अपने आप को उतना ही टाइम दीजिए और कोशिश कीजिए कि जो आपने टाइम दिया है वो उस टाइम में आप पूरा पेपर सॉल्व कर पाए। इसी से आपकी प्रैक्टिस होगी और इसी से फाइनल में आप वो जो आपका टाइम दिया गया है उसमें आप सॉल्व कर पाएंगे पेपर। और आपके पास 3 सेक्शंस होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो कौन से सेक्शन को कितना टाइम देना चाहिए ये आपका पहले से ही डिसाइडेड होना चाहिए। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं
कि कौन से सेक्शन को कितना टाइम देंगे तो मेरा पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व होगा। ऐसे मॉक पेपर्स में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जब आप फाइनल एग्ज़ाम देंगे तब तक आपका ये पूरा प्लान रेडी होना चाहिए। आपको ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से सेक्शन से चालू करेंगे और उसमें कितना टाइम देंगे। और फिर कीप द ट्रैक ऑफ टाइम वाइल सॉल्विंग पेपर, यानी जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो भी आपने टाइम दे रखा है हर एक टॉपिक को, तो आप पूरी कोशिश कीजिए कि उतने में ही हो पाए। अगर नहीं हो पा रहा है तो कोशिश कीजिए स्पीड बढ़ाने की। और अगर समझो फिर भी आपको लग रहा है कि ये सेक्शन कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट आ गया इस बार, तो आप जितना आपने उसको टाइम दिया है उतने में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं हुआ तो उसे वहीं छोड़ के आगे के सेक्शन पे जाइए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है इक्वल है। फिर वो उस सेक्शन के अगर सारे क्वेश्चंस आप टाइम से पहले सॉल्व कर पाते हो तो आप वापस यहाँ पे आ सकते हैं जो आपने क्वेश्चंस मिस किए हैं, और वापस से आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। देन एक और कारण है सिली मिस्टेक का, मिस्टेक्स ऑन ओएमआर शीट। कई बार आपने पेपर अच्छे से सॉल्व कर लिया, लेकिन आपने ओएमआर शीट में अच्छे से मार्क नहीं किया, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट गए। ये क्यों हो सकता है? एक हो सकता है कि आपने पहले पूरा पेपर सॉल्व कर लिया और सोचा कि लास्ट में आप सारे पूरा ओएमआर शीट उसी वक्त भरेंगे। तो मेरा ये एडवाइस होगा कि ऐसा मत कीजिए। जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तभी ओएमआर शीट में भर दीजिए। एकदम आखिरी में पूरा ओएमआर शीट भरने के चक्कर में मत जाइए। अगर आपको पेपर में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है तो फिर आपको ओएमआर शीट भरने के लिए कम टाइम मिलेगा, और फिर तब स्ट्रेस आ सकता है आपको और मिस्टेक्स हो सकती है। एक और कारण है ओएमआर शीट में मिस्टेक्स का, और वो है कि हम कई बार क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते करते कुछ क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, और फिर हमारा ध्यान नहीं रहता और हम ओएमआर शीट में भी उसे स्किप नहीं करते। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि फिर इसकी वजह से आपका पूरा का पूरा जो आपने क्वेश्चन स्किप किया है उसके आगे का पूरा पैटर्न ही आपका गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, आपने क्वेश्चन पेपर पे कोई क्वेश्चन स्किप किया तो ओएमआर शीट पे भी आप ज़रूर उसे स्किप करें, ये ध्यान रखना। एक और मतलब कारण है, वो है कि ओएमआर शीट में गलती से आपको कहीं पेन लग जाता है, किसी बबल पे आपका जानबूझकर नहीं गलती से कोई डॉट आ जाता है, तो वो जो स्कैनर है पकड़ लेता है और आपके मार्क्स चले जाते हैं। तो इसे अवॉइड करने का तरीका है कि आप ओएमआर शीट को क्वेश्चन पेपर से दूर रखिए, और उन्हें आप ओएमआर शीट के ऊपर आप ऐसे मतलब आपके पेन से दूर रखिए कि आप वहाँ पे ऐसा कुछ भी चला ना पाए पेन। सो थैंक यू वेरी मच।